प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक जो अपन लेक्चर 12 कर लिए, पिछले लेक्चर में मैंने पिछले यानी लेक्चर 11 और 12 के अंदर आपको आंशिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे। और आज भी अपन एक तरह से न्यूमेरिकल से जो अपने ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिसमें जो एबेसिडल वाले जो सवाल है वो बहुचयनात्मक प्रश्न आपकी बुक के फिजिक्स के राजस्थान बोर्ड के ना। तो क्या होता है, अपने बोर्ड में वैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आते तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल आते तो नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है बोर्ड में जो अपने 13 सवाल आते हैं एक एक नंबर के, तो उनमें ये सवाल पूछ लेता है, मतलब सिंपल लिख देगा, हल करवा लेगा। तो आइए बच्चों, इसका पहला सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल। आप आपकी आरबीएससी की बुक साथ में लेके बैठे हुए, मैं यहाँ पे सवाल आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ और मैं आपको हल करवाता हूँ। तो पहला सवाल क्या है कि दो एक समान तथा बराबर आवेश, जैसा बोले वैसा करना है। आपके ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल जो अब आपके बहुचयनात्मक जो प्रश्न है, कौन से बहुचयनात्मक, क्या है बहुचयनात्मक प्रश्न में पहला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि दो एक समान आवेश तथा दो एक समान तथा बराबर, दो एक समान है और बराबर आवेशों के को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर, कि दो एक समान, मान लो दो आवेश है, पहले को भी क्या मान लेते हैं क्यू, दूसरे को क्या मान लेते हैं क्यू। इसने बोला है एक समान और बराबर आवेशों को 3 मीटर दूरी पर रखने पर, कितनी मीटर पे, 3 मीटर दूरी पर, यानी इनके बीच की दूरी कितनी रखी है, 3 मीटर दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या दे रखा है, एफ का मान दे रखा है कि जो एफ है वो दे रखा है 1.6 न्यूटन। कितना दे रखा है, 1.6 न्यूटन। तो बोल क्या रहा है, अपने करना है क्या है, तो प्रत्येक आवेश का मान होगा, प्रत्येक आवेश का मान होगा। तो करना कुछ नहीं, एफ दे रखा है, दूरी दे रखी है और क्यू का मान अपने को निकालना है। तो क्या होता है, कूलाम के नियम से क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ बराबर के का मान याद रखना होता है, कितना होता है के का मान, के का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 कितना है, दोनों आवेश समान यानी Q इंटू Q, और नीचे दूरी R कितना देखा, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 से 9 गया तो क्या आ जाएगा देखो। और एफ भी रखा है, एफ का मान कितना रखा है 1.6, तो यहाँ पे 1.6, एफ की जगह 1.6, तो क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर ये गया तो बचा क्या 1.6 बराबर, इधर बच रहा है 10 की घात 9 इंटू साथ में आ रहा है क्यू स्क्वायर, क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं यहाँ नीचे लाऊंगा, मतलब होगा क्या, जब इधर आएगा तो घात क्या हो जाएगी माइनस, तो बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 9, और इसको यहां से बराबर क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। तो इस क्यू स्क्वायर को अपन बोल देते हैं, एक बार 1 मिनट साथ डस्टर ले लो, डस्टर का नहीं होगा। आइए बच्चों, तो हमने हमारा डस्टर ले लिया ना, बोल गए थोड़ा सा पहले। तो देखिए इधर क्या है, ये क्या है क्यू स्क्वायर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर क्यू स्क्वायर हमने इधर लिख दिया। तो देखिए क्यू का मान निकाल, इसको ऐसा लिख दूं मैं, यहां से अगर मैं इसको हटाऊं 10 नीचे आएगा, तो इसको अपन लिख देते क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 16 इंटू 10 की घात माइनस 10। कैसे किया, यहाँ से पॉइंट मतलब क्या घात, अगर यहाँ ये कहाँ जाएगा इधर, तो 10 की मतलब ऐसा कर लो 1.6 को लिख दिया, 16/10, 10 ऊपर क्या बनेगा 16 इंटू 10 की घात माइनस 1, तो वो घात इसमें ऐड हो गई। अब क्या निकालना है क्यू का वर्ग, तो क्यू का मान क्या होगा, वर्गमूल के अंदर 16 इंटू 10 की घात माइनस 10, तो क्या 16 का मान कितना होगा 4, या कितना होगा 4 इंटू 10 की घात माइनस 5 कूलाम। ये तो आंसर आ रहा है कूलाम में। अब आपको ऑप्शन मैच करना है, ठीक है, आंसर आपका ठीक है। अगर आपको बुक का ऑप्शन मैच करना है तो बुक में जो आंसर है वो माइक्रो कूलाम में दे रखे, किसमें दे रखे, माइक्रो कूलाम, जैसे 2 4 ऐसे 40, तो 4 माइक्रो कूलाम तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, कैसे देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और 10 से भाग दे दूं, क्यों, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 6, तो यह हो जाएगा 40 इंटू 10 की घात माइनस 6 माइक्रो कूलाम। कूलाम में आंसर ये और माइक्रो कूलाम में आंसर ये आ गया आपका, इसका आंसर ये हो गया पहले का आपका हल। आसान सवाल था कि दोनों आवेश समान है, बराबर है और समान है, ठीक है, बराबर है, तो क्या क्यू क्यू मान लिया, दूरी 3, बल दे रखा था, फॉर्मूला रखा लगाया, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की और हल किया, तो आंसर आ गया 40 माइक्रो कूलाम। तो आप इसको हल कर लो, नो वैसे समझ गया होगा तो खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लो। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि दो आवेशों के मध्य बल F है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तब इन आवेशों के मध्य बल हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 का हल, सवाल नंबर 2 का हल कि दो आवेश है उनके मध्य बल F है,
दो आवेश है, मान लो Q1 और Q2, उनके मध्य बल क्या है F, ऐसा बोल रखा है इसमें, उनके मध्य जो बल लग रहा है वो F है, और मान लो उनकी दूरी क्या है R। इस टाइम जो बल है वो कितना है इनके बीच में, F है। F का मान क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि इन आवेशों के मध्य दूरी, यदि इन आवेशों के मध्य दूरी को 3 गुणा कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए 3 गुणा कर दिया जाए, यानी जो दूरी है उसको बढ़ा के 3R कर दिया। पहले R थी, 3 गुणा मतलब इसका R का 3 गुणा, ये दूरी ऐसा कर दी। तो अब क्या होगा, अब मान लो नया बल F डैश है, कितना नया बल F डैश, ऐसा मैंने मान लिया। तो आवेश तो वही K Q1 Q2 और नीचे दूरी क्या आएगी 3R का वर्ग। तो क्या आएगा K Q1 Q2, नीचे क्या आएगा 9R स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है, ये तो F ही था, तो F डैश क्या बन जाएगा F बटा 9, कितना बन जाएगा F बटा 9, यानी पहले का 9 गुणा कम हो जाएगा। या इसमें क्या बोल रहे हैं कि मध्य बल होगा तो F बटा 9, यानी पहले से कितना गुणा कम हो गया 9 गुणा कम। अब यहीं पे मान लो दूरी को 4 गुणा कम कर दे, सॉरी दूरी को 4 गुणा बढ़ा दे, दूरी को 4 गुणा बढ़ा दे तो 4 का कितना, ये हो जाएगा F बटा 16। दूरी को 5 गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा F बटा 25। दूरी को 6 गुणा कर दे क्या हो जाएगा F बटा 36। दूरी को 7 गुणा कर दे तो 7 का कितना 49, यानी F बटा 49। अगर दूरी को 8 गुणा कर दे तो F बटा 64। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। क्लियर, ये था सवाल नंबर 2। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, किसी वस्तु को, किसी, ये दूसरा था, ये कौन सा था, दूसरे का हल। ठीक है, सवाल नंबर 3 है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, कि किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। भाई धनावेशित करा तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यही तो आवेशित करने का तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ऋणावेशित। तो क्या होगा कि किसी वस्तु कितना आवेशित कर रहा है, आवेशित ये कर रहा है, 1 मिनट कितना कर रहा है, ये आवेशित कर रहा है 5 × 10⁻19 कूलाम से आवेशित कर रहा है। यानी Q का मान आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 Q का मान आपको दे रखा है 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित कर रहा है, धनावेशित कर रहा है। तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे वही अपने को कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपने उससे बाहर निकाले हैं, यानी n का मान अपने को निकालना है। तो अपन ने आवेश के क्वांटिकरण से पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर क्या होता है Ne। यहाँ पे Q का मान दे रखा है, E का मान अपन जानते हैं क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या E, उसका मान क्या होता है, E का मान होता है अपन जानते हैं सभी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो ऋणावेश होगा, और प्रोटॉन की बात करें तो इतना ही धनावेश होगा। यहाँ पर तो बस सिंपल परिणाम की बात कर रहे हैं, तो अपन ई का मान क्या ले लेंगे संख्यात्मक रूप से 1.6 × 10⁻19। तो देखिए इसमें रख दो, अपने क्या निकालना है n, तो n बराबर Q बटा E। Q का मान कितना है 5 × 10⁻19 और E का मान कितना 1.6 × 10⁻19। 10⁻19 ऊपर से कैंसिल, तो बचा क्या 5/1.6, क्या बचेगा 5/1.6। यहाँ से पॉइंट ऊपर लगा दो, यहाँ से दशमलव ऊपर क्या लगेगा 0, तो 50/16। 50 के अंदर 16 का भाग कितना 16 38, फिर क्या आएगा पॉइंट 3 पॉइंट शेष में कितना आएगा 2, 0 लगा लेंगे यानी 3.1, फिर क्या आएगा 4 यानी 0 यानी 3.12। अब देखो मैंने बताया था आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, तो 3.12 निकाल नहीं सकते, तो कितना बनेंगे। अब देखो किसके आसपास है, लगभग 3 के आसपास ही है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित होगी। क्लियर, ये था सवाल नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखे कि वह साम्य अवस्था में रहे। कि दो आवेश है, एक 9e है और एक का परिणाम क्या है E, उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। एक दूसरे आवेश स्मॉल q को कहाँ पर रखे कि वो संतुलन में रहे। तो देखिए सवाल नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा, Q बराबर Ne से अपन ने हल कर दिया। सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन किसका, ऑब्जेक्टिव का, जो आपके बहुचयनात्मक, जो आपके एबेसद वाले सवाल है। कि दो आवेश है, एक बोल रखा है 9e, एक क्या बोल रखा है 9e है, और दूसरा क्या है E है। दूसरा क्या बोल रखा है कि दूसरा आवेश E है।
इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। एक अन्य आवेश q को कहां पर रखे कि वो किस में रहे, संतुलन में रहे। तो मान लेते हैं मैं इस q को इस e आवेश से x दूरी पर रख देता हूं। इस q को e आवेश से x दूरी पर रख देता हूं। तो ये x दूरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 16 माइनस एक्स। क्या बन जाएगी, ये वाली दूरी बन जाएगी 16 माइनस एक्स। अगर ये आवेश संतुलन में है तो जितना 9e इसके ऊपर बल लगा रहा है उतना ही e भी इसके ऊपर बल लगाना चाहिए। तो 9e और q के मध्य बल क्या होगा, इधर इसको मैं मानता हूँ F1। क्या मान लेता हूँ, F1। और e और q के मध्य बल क्या होगा, इधर की ओर, उसको मैं बोलता हूँ F2। क्या बोलता हूँ, F2। दिशा इधर क्यों ली, क्योंकि ये कौन सा 9e कौन सा आवेश है, प्लस धनावेश। q भी कौन सा आवेश है, धनावेश ले लो, चाहे q को आप ऋणावेश ले लो, लेकिन यहाँ पे धनावेश बोल रखा है। तो दिशा दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य बल कौन सा होता है, प्रतिकर्षण का। तो इसकी दिशा इधर होगी और E और Q की दिशा इधर बाईं तरफ होगी। अगर ये संतुलन में क्या होगा, F1 बराबर F2 होना चाहिए। F1 बराबर F2। वैसे पूरा करें तो इसका सदिश योग, इन दोनों बलों का सदिश योग F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर। अगर दोनों पर मोड ले लें तो मोड ऑफ F1 वेक्टर बराबर मोड ऑफ माइनस F2 वेक्टर। अगर सिंपल परिणाम की बात करें तो क्या आएगा बाहर, F1 बराबर F2 होना चाहिए। F1 का मतलब क्या होगा, इन दोनों के मध्य बल 9e और q के मध्य बल। तो कहां से निकाले, कूलाम के नियम से क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, k q1 का मान कितना है 9e, q2 का मान कितना है q, अपॉन नीचे r कितने वाली दूरी 16 माइनस एक्स। मैंने इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि वो तो कट जाएगा, वो इधर उधर सारा का सारा ये तो कट जाएगा, सेंटीमीटर का आंसर फिर से आ जाएगा। बराबर क्या है F2 का मान क्या आएगा, Q और E के मध्य बल यानी K इंटू Q1 कितना है E, Q2 कितना है Q, अपॉन नीचे दूरी कितनी ये वाली x स्क्वायर। तो देखिए K से K गया, इधर E से E गया, Q से Q गया, तो बचा गया, इधर बचा 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है, बराबर यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या कर दोनों तरफ वर्ग गुण क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा ये 9x बराबर प्लस माइनस 16 माइनस एक्स बराबर 16 माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो 9x बराबर 16 माइनस एक्स। तो 9x दोनों तरफ क्या लिया अपन ने, वर्गमूल लिया है। तो ये वर्गमूल लिया है तो यहां से तो क्या घात 2 गई, तो यहाँ क्या आएगा 3x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3x। इसका वर्गमूल निकाला है, ऐसे इसका भी क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, एक स्टेप और इधर है, इधर भी क्या निकालिए अपन ने वर्गमूल 9x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 3x बराबर प्लस माइनस 16 माइनस एक्स। एक बार क्या लेंगे यहाँ पे प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या बन जाएगा 3x बराबर 16 माइनस एक्स। तो ये x इधर आ जाएगा, तो क्या 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ लिख देंगे 4x बराबर 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/4 यानी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर ऑप्शन में देगा, ठीक है, जैसे अपना आंसर आ गया। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर कहां से, छोटे वाले आवेश से बाईं ओर, कहां से, छोटे वाले आवेश से बाईं ओर, छोटे वाले आवेश से बाईं ओर है, कहां से, छोटे वाले आवेश से बाईं ओर, ठीक है। ये अपना आंसर सही है। लेकिन अगर बुक में अपन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चले तो बुक में ऑप्शन जो दे रखा है वो प्लस ये आवेश से 24 प्लस ये आवेश से 12, यानी अपने पास कहीं पे भी 4 नहीं आ रहा। तो ये 4 कहां से आ रहा है, छोटे वाले से। तो बड़े वाले से कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4। तो यहाँ क्या हो जाएगी 16, यानी बड़े छोटे वाले आवेश से 4 और बड़े वाले आवेश से, बड़े वाले आवेश मतलब 9 आवेश, ऐसा कहते हैं 9e आवेश से कितना 16 माइनस 4, यानी 16 माइनस 4 बराबर 12 सेंटीमीटर किधर दाईं ओर। ये तो है ना, इससे 4 सेंटीमीटर बाईं ओर, इससे 16 से 12 सेंटीमीटर दाईं ओर होगा। तो ये ऑप्शन बुक का ऑप्शन ये वाला सही, जो भी जिस भी ऑप्शन में ये ऑप्शन जो भी आपका आ रहा है 9e आवेश से 12, ऑप्शन बी।
लेकिन ऑब्जेक्ट अपने राजस्थान में ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आते, लेकिन इस सवाल को वो वैसे 1 नंबर में हल जरूर करवा सकता है, 1 या 2 नंबर में, जैसे वो देख, फिर 1 में देगा 2 में तो क्या देगा। इसको क्लियर समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देख क्या दे रखा है, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, विपरीत आवेश है और आवेश का परिणाम भी समान नहीं है, असमान है, परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनको स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, तो दोनों का अंतिम आवेश होगा। यह आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। सवाल नंबर 5 देखते हैं, सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 5 का हल। तो देखिए सवाल नंबर 5 है कि दो समान गोले हैं, गोले तो कैसे हैं? समान, इनको आकार में दोनों बराबर, मान लो ये गोला ए है और ये गोला बी है, दोनों के ऊपर क्या है? असमान विपरीत तथा असमान आवेश। अगर मान लेते इसके ऊपर आवेश Q1, ऐसा मान लेते Q1, इसके आवेश ऊपर क्या है? -Q2, कितना है? -Q2। फिर क्या कर रहा है? दोनों को स्पर्श करवा रहा है, दोनों को स्पर्श करवा के फिर से अलग कर रहा है, दोनों को स्पर्श करवा के फिर से अलग कर रहा है। तो स्पर्श कराते ये क्या है? दोनों बराबर से आवेशित हो जाएंगे। इस बार क्या QA, इसको मैं बताऊं Q, इसको बोल देते हैं स्मॉल q बोला, तो यहाँ बोल देते कैपिटल, बोल देते क्या बोलते हैं? कैपिटल QA बराबर क्या बन जाएगा? QB बराबर मान लेते हैं वो Q है, बराबर क्या मान लेते हैं कि दोनों बराबर रूप से आवेशित हो गए, और उस आवेश का मान क्या होगा? Q1 प्लस माइनस Q2 अपॉन 2, यानी ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2/2, दोनों बराबर से आवेशित हो जाएंगे। ठीक है, कितनी दूरी पे रखे? इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, यानी जो R है वो दे रखा है कितना? 90 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 90 सेंटीमीटर, ये दूरी दे रखी है। इनको परस्पर स्पर्श कराकर जब उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, इतनी दूरी पर रख दिया जाता है, तो वह 0.025 न्यूटन बल से, जब क्या करा? स्पर्श करा के इनको वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया, ए और बी को, तो दोनों क्या हो गए? बराबर से आवेशित हो गए, यानी इसका आवेश भी Q, इसका आवेश भी Q, उतनी दूरी पर रख दिया, उतनी दूरी मतलब 90 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो ये क्या, इनके बीच में जो बल है वो क्या हो जाएगा? 0.025 न्यूटन, क्या हो जाएगा? 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों समान आवेशित है, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो 0.025 न्यूटन, तो क्या निकालना है? तो अब आवेश का क्या, कि अब आवेश का मान क्या होगा, ये निकालने। तो दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा, मतलब Q का मान क्या होगा? तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। F का मान क्या दे रखा है? 0.025 बराबर K का मान 9 इंटू 10 की घात 9, और Q2 से क्या आएगा? Q इंटू Q, दोनों बराबर से क्या हो गए? आवेश, Q इंटू Q, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा R स्क्वायर। R कितना दे रखा है? 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटी, यानी सेंटी को हटाएंगे मीटर में लाएंगे तो क्या आएगा? सेंटी मतलब 10 की घात -2 से, तो नीचे आएगा 90 इंटू 10 की घात -2 का वर्ग। अब इसको हल करना है, तो देखिए बन जाएगा 0.025 बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू में आएगा Q स्क्वायर, नीचे 90 का वर्ग कितना? 81, यानी इसको लिख देते हैं 90 इंटू 90, 90 इंटू 90 बराबर इंटू 10 की घात -4। तो देखिए ये कितना कर जाएगा? 10 बार, कितना कर जाएगा? 10 बार। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, ये बन जाएगा 0.025 इंटू 10 इंटू 90 इंटू 10 की घात -4, ये वाला, ये नीचे वाला कहाँ गया? जो गुना होगा। अब ये कहाँ आएगा? इधर बटे में आएगा, और बटे में से वापस कहाँ जाएगा? ऊपर, इसको 10 की घात -9 बराबर क्या बचेगा? बराबर बचेगा Q स्क्वायर, और उस Q स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ इधर, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर बराबर ये। अब देखिए 0.025 लिख देते हैं 25 इंटू 10 की घात -3, यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 इंटू 90 इंटू घातों को देख लेते हैं, 10 की घात -3 यहाँ से क्लियर हो गया, 10 की घात -4, 10 की घात -9, 10 की घात -13, 10 की घात -13, और यहाँ से 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, यानी 10 की घात, इसको मैं लिख रहा हूँ इस 10 को, और 90 को क्या 10 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो इंटू में हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10, 10 की घात 2, 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -4 इंटू 10 की घात -9, तो -9 -4 कितना? -13, और यहाँ से क्या आ रहा है? -13, और ये माइनस का 10 की घात -3 -16
माइनस का 16 और 10 की घात 2 यानी कितना 10 की घात माइनस का 14, 25 इंटू 9 इंटू 10 की घात माइनस का 14 आएगा। अपने क्या चाहिए क्यू चाहिए, यहाँ क्या लगा देंगे वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3 और ये 10 की घात माइनस क्या आएगा 10 की घात 14 वर्गमूल 7 10 की घात माइनस 7 क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 की घात माइनस 7 कूलम। ठीक है, अगर माइक्रो में लिखना है तो यहाँ से एक घात का मतलब बढ़ा लो, ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम यानी 1.5 माइक्रो कूलम। आंसर ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा था 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया होगा। ये दोनों असमान रूप से आवेशित थे लेकिन बराबर, ये दोनों गोले समरूप थे। स्पर्श करवाए दोनों के ऊपर बराबर आवेश, फॉर्मूला वैल्यू पुट की और हल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखिए, ये 5वां क्वेश्चन 6। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि माध्यम में बल निर्वात की तुलना में हमेशा क्या होता है कम। अब दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख रहा है तो किसमें रख रहा है माध्यम में रख रहा है आवेशों को, और माध्यम में बल निर्वात की तुलना में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पहले से कम हो जाएगा, और कितने गुना कम होगा जितना उस माध्यम का परावर्तनांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, HCl अणु का द्विविधुर आघूर्ण आपको दे रखा है तो उसके आयनों के मध्य दूरी अपने को निकालनी है। इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का अपने को क्या निकालना है हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की HCl अणु है, HCl मतलब इसको हम ऐसे लिखे तो H प्लस Cl माइनस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसके ऊपर आवेश कितना है E आवेश है। E यहाँ पे एक प्लस एक और यहाँ पे माइनस एक, आवेश तो कितना E हुआ ना। तो HCl अणु का आपको दे रखा है द्विविधुर आघूर्ण। क्या दे रखा है HCl अणु का द्विविधुर आघूर्ण यानी P का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, और P का मान आपको दे रखा है कितना 3.4 इंटू 10 की घात माइनस 30 इंटू 10 की घात माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। तो निकालना क्या है, इसके आयनों के मध्य दूरी निकालनी है। तो अपने द्विविधुर आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था क्या, P बराबर Q इंटू 2A। अपने क्या निकालना है 2A क्या होती थी इनके आवेशों के मध्य दूरी। भाई अपन जब द्विविधुर पढ़ रहे थे तो ये माइनस Q आवेश माना था, ये प्लस Q आवेश माना था, और इनके बीच की अपने क्या मानती है 2A, और यही अपने को यहाँ पे निकालनी है। तो P का मान रख दो यहाँ पे 3.4 इंटू 10 की घात माइनस 3। Q क्या होता है E यानी E इंटू 2A, और यहाँ पे E कितना है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। HCl क्या है H प्लस प्लस Cl माइनस, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आवेश का मान तो दोनों पे बराबर होता है भाई, प्लस प्रोटॉन पे और माइनस इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन अपने को यहाँ पे किसकी बात करनी, केवल संख्यात्मक मान की। यहाँ क्या लिखेंगे सिर्फ यहाँ लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम इंटू में क्या आ जाएगा 2A। तो 2A का मान चाहिए तो 2A बराबर बन जाएगा 3.4 इंटू 10 की घात माइनस 30 और नीचे आएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। हल करें तो देखो 34/16 बन गया, और यहाँ पे 10 की घात माइनस 30 ऊपर माइनस 19 नीचे, तो क्या 10 की घात माइनस 11, और यहाँ पे आंसर किसमें आएगा मीटर में। अपने सारे मात्रा किसमें ऐसा ही मात्रा है, तो आंसर दूरी का किसमें आने वाला है मीटर में आने वाला। 34 में 16 भाग दो क्या 100 गुना 32, ठीक है। अपना शेषफल 2 क्या लगाएंगे 0, यानी कितनी बार जाएगा एक बार, फिर शेषफल 4 2 यानी 2.12 इंटू 10 की घात माइनस 11 मीटर। जो भी आपका ये ऑप्शन है ये आंसर ये होगी। दोनों आयनों के मध्य दूरी 2.12 इंटू 2 से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने दोनों के मध्य दूरी 2A मान ली जब डेरिवेशन किया था, और आपकी बुक में भी वो दूरी 2A मान रखी है। कई किताबों में इसको D मान के भी हल कर देता है, इस पूरी को D मान लेता है, लेकिन वो मैं नहीं मान रहा। क्योंकि क्या करना होता है जब इसका केंद्र लेंगे तो यहाँ मिलेगा D/2 फिर लघुत्तम लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए अपन पूरा क्या मान रहे 2A मान के चलते, जिससे अपना एलसीएम वगैरह आसान हो जाता है। तो ये दूरी होगी इनके आयनों के मध्य की दूरी। ये था सवाल नंबर 7 का आपका हल। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात निकालना है। एक प्रोटॉन है, क्या है एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है प्रोटॉन, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो क्या निकालना अपने को उनके त्वरणों का अनुपात। तो देखिए इसको आप नोट कर लो। आइए सवाल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपके ऑब्जेक्टिव वाले सवालों का। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन की एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन,
एक समान विद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात। ए का मतलब क्या होता है, आश्लेषण, त्वरण का संकेत अपन ने पढ़ रखा है 11 क्लास के अंदर, ए बटा एपी का मान निकालना है। तो देखिए F बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है, F बराबर QE, F बराबर QE, और F बराबर वैसे क्या होता है, ma, फादर बराबर माँ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, F यानी फादर बराबर माँ, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण का सूत्र। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, F इधर रखना है, ma तो बन जाएगा ma बराबर QE, a का मान क्या आ जाएगा, QE बटा m। अब अपन इलेक्ट्रॉन के त्वरण की बात करें तो AE मतलब इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना ई तो कैपिटल तो सेम है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और m यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें प्रोटॉन के त्वरण तो एपी, आवेश उसका भी कितना होता है ई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है। यहाँ पे क्या है, ई अपॉन एमपी, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालना क्या अपने को निकालना है ए बटा एपी, मतलब इलेक्ट्रॉन के त्वरण तो प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात। तो ए का मान ऊपर कितना है, ई अपॉन एम पी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे ई कैपिटल ई अपॉन एम पी, ये बन जाए क्या, इसको लिख देंगे अपन ई अपॉन एम ई इंटू एम पी अपॉन, ये तो पता है ना भिन्न बटा भिन्न, तो उल्ट के ऊपर गुणा में चल जाएगा, तो ई ये तो कैंसिल, तो बचा क्या, तो ए ई अपॉन ए पी क्या बन जाएगा, एम पी अपॉन ए, यानी त्वरणों का जो अनुपात है इनके द्रव्यमानों के अनुपात के, इनके त्वरणों का जो अनुपात है द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान ज्यादा का त्वरण क्या होगा, मोटा आदमी उतना आसान थोड़ी होता है, धीरे चलेगा ना वो, तो यही है प्रोटॉन थोड़ा भारी है तो त्वरण उसका क्या कम होगा ऐसे, ठीक है। जो त्वरण है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आ रहा है एम पी अपॉन ए, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या लिख दिया एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्लियर। ये तो आपका सवाल नंबर 8। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। ओके ये नोट कर लो, आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कौन से का, ऑब्जेक्टिव वाले सवालों का, बहुचयनात्मक प्रश्न, एवरेज वाले सवाल, जो भी आप जैसा भी बोलो, ठीक है। ये क्या है, किसी वर्ग के चारों कोणों पर समान परिणाम के सहजातीय आवेश स्थित है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बच्चों 0 होगी। मैंने आपको थ्योरी में समझा देता कि जब आवेश का समान रूप से वितरण होता है तो चाहे वो वर्ग हो चाहे त्रिभुज हो, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो देखिए कैसे होगी शून्य, कि एक वर्ग है उसके चारों कोणों पर सहजातीय आवेश रखे हुए हैं, यानी यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q। निकालना क्या है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लो इसका केंद्र O है, ये दूरी कितनी, मान लेते दूरी R, ये दूरी भी R, ये दूरी भी R, ये दूरी भी R, ऐसा मैंने मान लिया कि ये दूरी कितनी है, मान लो इसका सिरस A, B, C और D। तो ये दूरी अगर आप R मानते हो ये भी कितनी होगी R, क्यों, क्योंकि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर आप बात करें कोण की तो कोण होगा 90 डिग्री। तो जितना ये होगा, जितना OC का मान होगा उतना ही OA का मान होगा, उतना ही OB का होगा और उतना ही OD का होगा। अब मान लो इस A आवेश की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं, तो ये धनावेश माना, तो धनावेश से क्या होगी, बाहर E OC की ओर। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी वजह से E कहाँ होगी, इधर होगी, ठीक है। तो नेट कितनी होगी, E उधर और E इधर, तो बराबर क्या होगी, दोनों परिणाम में बराबर, दिशा में क्या है विपरीत, तो नेट इन दोनों में से कितनी होगी 0। इसी प्रकार इस B वाले की वजह से कहाँ होगी, इधर E, मान लो क्या है E, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वजह से कितनी होगी E, क्योंकि दूरी तो वही सेम बराबर, आवेश भी बराबर, तो E पूरा गया तो कितना बच जाएगा, पूरा कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, कितनी होगी, शून्य होगी। जब भी आवेश का समान वितरण हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। मान लो ये है, मान लो ये वलय है, क्या है वलय, इसके ऊपर धनावेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो मैं पूछूं केंद्र में कितना होगा, तो केंद्र में आंसर आएगा 0, कितना आएगा 0। लेकिन यहाँ पर कूलाम का नियम है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर सूत्र वैलिड नहीं है, फिर भी कितना आएगा 0, कितना आएगा। ये सूत्र केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है संतत आवेश वितरण, यानी आवेश समान रूप से फैला हुआ है,
इसको अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर, संतत आवेश वितरण के नाम से अपना टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे हम दिमाग से लॉजिक से बता सकते हैं कि जब भी आवेश का समान रूप से वितरण होगा तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ पे 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 था, 9वां सवाल। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर लगेगा केवल बलागुण, केवल बल तथा बलागुण दोनों, और न बल तथा न बलागुण। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 10 के अंदर कि विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उसके ऊपर केवल और केवल क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। बल का मान क्या होता है? शून्य। कैसे? कि क्यूई बल इधर लगता था और क्यूई बल क्या लगता था? इधर। तो नेट क्या होता था? 0। तो केवल और केवल क्या लगेगा? बल। लेकिन अगर यहीं पर यह विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता तो यहाँ पर बल और बलागुण दोनों लगते, और यह सवाल एआईट्रिपल में पूछा जा चुका है कि जब विद्युत द्विध्रुव एक असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उसके ऊपर लगेगा, तो उसके ऊपर बल और बलागुण दोनों लगेंगे। कब? जब वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होगा तब। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में केवल और केवल क्या लगता है? बलागुण लगता है, बल नहीं लगता है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? केवल बलागुण, बल का मान शून्य होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो केवल बलागुण नहीं कि बल और बलागुण दोनों। क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य कोण क्या होना चाहिए? तो कल ही बताया था थ्योरी के अंदर 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे? कि अगर तो बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। इसका मान अधिकतम कब होगा? जब ये मान, इसका मान अधिकतम होगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। और +1 कहाँ होता है? जब थीटा का कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो क्या होना चाहिए? उसके बीच में कोण कितना होना चाहिए? जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से ऐसा विद्युत क्षेत्र से, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव ऐसे रखा होगा 90 डिग्री पर, तो उसके ऊपर बलागुण अधिकतम होगा, माइनस और प्लस। तो कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये कौन सा था? सवाल नंबर 11वें का हल। तो कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या बोल रखा है? 12वां सवाल कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है तो इन निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो द्विध्रुव बन गया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋणावेश, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धनावेश। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है प्लस ई आवेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई आवेश। तो क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं वो? 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पे। 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हुए। तो बच्चों आपको याद होगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अपने क्या निकाला है? इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी P निकालना, तो P क्या होता है? Q इंटू 2A। Q इंटू 2A। Q का मान क्या है? E के बराबर। Q यहाँ पे किसके बराबर है? E के बराबर। यहाँ पे E 2A का मान कितना है? 2A का मान, इनके बीच की दूरी भाई अपन इसी को तो 2A बोल के चलते हैं, -Q और +Q, यानी ये होगी 2A। तो यहाँ पे 2A का मान रखा है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10। तो ये बन जाएगा E का मान 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−10। ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−29 कुलाम इंटू मीटर। 10 की घात ये आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻−29 कुलाम इंटू मीटर। ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये एक एंगस्ट्रॉम मीटर में चेंज किया, Q का मान E के बराबर रखा, हल किया 10⁻−19 और 10⁻−10 कितना मिला? 10⁻−29 कुलाम इंटू मीटर। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। ये तो कल भी देखा था अपन ने, हालांकि मैंने वहां पे थोड़ा सा बताना मिस कर दिया था, दिमाग से निकल गया था। लेकिन मैंने सुबह जब आपको सवाल करवाए थे लेक्चर नंबर 12 के, तो यहाँ पे बता दिया था कि ई अक्षीय और ई निरक्षीय का अनुपात 2:1 होता है। तो कितना? 2:1 होगा, 2:1। अब यहाँ पे एक वर्ड नया यूज कर रहे हैं, एक तो बोल रहा है अनुदैर्ध्य, एक बोल रहा है अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य बोलते हैं एक्सीय रेखा, किसको बोलते हैं? एक्सीय रेखा का दूसरा नाम यहाँ पे बोल रखा है अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। और एक यहाँ पे बोल रहा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब ये 90 डिग्री वाला, इसको जो आपकी निरक्ष थी इसका दूसरा नाम है क्या बोल रखा है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मीन्स परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स के लिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ई अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। तो अपने को पता है ई अक्षीय और ई अक्षीय क्या होती है? 2kp/r3। और ई निरक्षीय क्या होती है?
ई निरक्षी होती है KP अपॉन आर क्यूब। अगर मैं दोनों में भाग दे दूं तो क्या आएगा, ई एक्सीए मतलब ई अनुदैर्ध्य अपॉन ई अनुप्रस्थ यानी निरक्ष, कितना आएगा वो आएगा 2/1। तो ये क्या बन जाएगा, ई एक्सीए बराबर बन जाएगा 2 इंटू ई निरक्ष। तो अनुपात के बारे में बात करें तो 2:1। वैसे बात करें तो x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। तो अनुपात आएगा यहाँ पे 2:1। 2:1। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ तक क्लियर। ये तो आपका सवाल नंबर 2:1 होता है, आपको याद होना चाहिए। मैंने जब करवाया था आपका पीछे का अंक का कौन सा था, 14 सवाल ऐसे करवाया था, एक्स पे निकाली थी और नेक्स्ट पे उसकी आधी कर दी थी। कौन सा, अंक का 13वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलम, एक तो दे रखा है +5 माइक्रोकूलम, क्या +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम कुछ दूरी पर स्थित के मध्य 9 न्यूटन, इनके मध्य जो बल दूरी मान लेते हैं r है, दूरी कितनी मान लेते हैं r, और इनके बीच में जो बल है वो कितना लग रहा है 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि तो आकर्षित होगा ना, एक धनावेश और एक क्या है ऋणावेश, तो बल कौन सा होगा, आकर्षण का होगा। आकर्षित करते हैं, इन आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यरत बल हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, इन दोनों को टच करवा रहा है, यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, तो टच करवाकर वापस उतनी दूरी पर रख रहा है तो उनके मध्य बल हो जाएगा। तो देखिए टच करवाने पर, स्पर्श करवाने पर ये कितना है +5, ये कितना है -5, तो क्या हो जाएगा +5 + -5/2, इन दोनों बराबर से बटेगा, टोटल कितना आ गया 0, यानी आवेश क्या हो जाएगा 0। अब बल का मान क्या निकालोगे, जब F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया 0, तो बल कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा बल 0, कितना आएगा बल 0, तो इस टाइम इनके बीच में बल हो जाएगा 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश, परिमाण में तो समान है और विजातीय मतलब अगर एक धनावेश है दूसरा क्या है ऋणावेश, परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखें, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। थोड़ा सा मार्जिन इन डाल देते हैं, थोड़ी सी 1 मिनट डालता हूँ अभी, 1 मिनट अभी डाल देते हैं। परिमाण में दोनों आवेश समान है और दोनों क्या है विजातीय, मगर एक धनावेश है दूसरा क्या होगा ऋणावेश होगा। तो देखिए दो परिमाण में तो समान, मतलब अगर एक आवेश +q है, एक आवेश क्या है +q, तो दूसरा क्या होगा -q, ऐसा ये बोल रखा है। परिमाण में समान व विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखें, मान लेते हैं वो दूरी r है, वो दूरी कितनी मान ली अपन, मान लेते हैं कि वो दूरी r है, वो दूरी r, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्य करता है, कितना बल काम कर रहा है, इस टाइम इनके बीच में जो बल है वो कितना है F, क्या आएगा F, यानी F क्या मान KQ² बोल सकते हैं, KQ² आकर्षण का। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य बल पूर्व बल का कितना गुना हो जाएगा। एक आवेश का 75% दूसरे को दे दें, कि मान लो ये आवेश Q, इसको बोल देते हैं ए आवेश, इसको बोल देते हैं अपन बी आवेश, तो Q का मान तो क्या है Q है और QB का मान क्या है -Q। अब ये बोल रहा है इसका 75%, इसका 75%, मान लो इसका 75 Q और Q का 75% क्या होगा 75% यानी 3/4, ये तो आपको आता है ना, 75% यानी 75/100 यानी 3/4। वैसे आपको परसेंटेज याद हो 100% कितनी होती है 1 होती है, 50% क्या होता है 1/2, 75% क्या होता है 3/4, 25% क्या होता है 1/4, ऐसे 12% क्या होता है, कितना होता है 1/12%, 12.5% होता है 1/8। इनसे कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा मैथ में छोड़वा दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको जो परसेंटेज से कर देता हूँ, किससे Q -Q का 75% किसको दे रहे हैं इसको, तो इसमें से 75% क्या हो जाएगा कम Q। अब देखो Q एडेस क्या बन जाएगा, यहां से इसका 75% इसको दे देंगे इसको, तो Q में से Q का 75% 75/100 क्या बन जाएगा Q - 3Q/4, 4Q - 3Q लगभग उतना आएगा 4Q - 3Q/4
तो क्या आएगा Q/4। और ये क्या बन जाएगा, बी का आवेश क्या बन जाएगा Q'(b). -q तो पहले से था और यहाँ से क्या आ गया Q/4 और आ गया। -q तो पहले से था और Q/4 यहाँ Q कितना आ गया 3Q/4। इसका 75%, इसका 75, तो 3Q/4 तो लघुत्तम में क्या बन जाएगा, आ रहा है कि नहीं समझ में, यहाँ से इसका 75% 3Q/4 यहाँ से कम होगा, इसमें से 3Q/4 क्या होगा कम, इसमें 3Q/4 ऐड हो जाएगा, तो Q'(b) क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -q प्लस 3Q/4, लघुत्तम क्या माइनस का 4Q, यानी माइनस का 4Q प्लस का 3Q अपॉन नीचे क्या आएगा 4, तो क्या बन जाएगा Q/4 माइनस का Q/4 माइनस का Q/4। तो बल का मान क्या होगा, बल का मान अभी निकालते हैं वापस, तो बल का मान बन जाएगा F' K इंटू QA' इंटू QB', यानी Q1 Q2 से मैंने लिख दिया QA' इंटू QB' अपॉन R²। तो F' K का मान तो K, इसका मान कितना Q/4, इसका मान भी कितना Q/4, नीचे क्या आएगा R², तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KQ², नीचे 4 इंटू 4 16 और नीचे R², तो बन जाएगा F' बराबर KQ² बटा 16 R²। और ये क्या चीज है, ये F है, तो F' क्या हो जाएगा पहले का 16 गुना कमें F बटा 16, F' का मान कितना आ जाएगा F बटा 16। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव सवाल। अब एक अंक की प्रश्न आपका इसमें और दे रखा है, अति लघुत्रात्मक में अंदर नवा, ये भी करवा देते इसी के अंदर। देखो ये क्या है, ये तो क्लियर। अगला सवाल इसी का बुक का देखा, आपका जो अति लघुत्रात्मक सवाल है उनका नवा सवाल, आसान सा सवाल ये भी करवा देते हैं। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसका, ऑब्जेक्टिव का, बहुचयनात्मक प्रश्नों का। ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। एक सवाल इसमें करवाता हूं, कौन सा, उस विद्युत, आपका अति लघुत्रात्मक का नवा सवाल, अति लघुत्रात्मक का नवा सवाल, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, F बराबर QE, भार क्या होता है F बराबर mg, F बराबर mg। ये क्या पूछा, एक इलेक्ट्रॉन का भार, तो द्रव्यमान किसका आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का भार m इंटू जी, तो क्या बन जाएगा m इंटू जी बराबर QE। क्यू यहाँ पे QE, तो E का मान क्या जाएगा, यहाँ से E का मान आएगा, इसको नीचे ले आओ, ये बन जाएगा me इंटू जी बटा Q। me मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, E और Q कौन सा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻21, जी का मान कितना 10, और यहाँ पे QE इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। हल करेंगे तो बन जाएगा 91/6, ये तो पॉइंट से बन गया, 10⁻21 10 यानी 10⁻30, नीचे कितना 10⁻19 यानी 10⁻11। जब इसको हल करेंगे तो 16 कितना 16 × 80, तो 5 बार, यहाँ पे शेष में कितना आ रहा है 11, शेष में कितना बन रहा है 11 तो बन रहा है, तो 11 भाग 11, यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट, तो 110, तो कितना 16 से कितना 112, यानी 5.7 के करीबन, 5.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये था आपका अति लघुत्रात्मक का नवा सवाल। तो यहाँ तक क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर। एक सवाल इसमें न्यूमेरिकल और दे रखा आपके लघुत्रात्मक के अंदर, ये उतारो कौन सा, लघुत्रात्मक का 16वां सवाल, लघुत्रात्मक का 16वां सवाल। तो देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ, QE बराबर mg करना है, सिंपल। F बराबर QE, F को लिखा mg बाहर यानी द्रव्यमान किसका, यहाँ पे m क्या द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, g होता है गुरुत्व त्वरण, जिसका मान 10, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻21, QE मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आगे देखते हैं सवाल दे रखा है 2 ग्राम के तांबे के गोले में, 2 ग्राम के तांबे के गोले में 2 इंटू 10⁻22 परमाणु है, तो स्टॉप प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर आवेश 29 इलेक्ट्रॉन है। गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेश देने के लिए उससे कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। देखिए इसको कर लेते हैं, क्या दे रखा है 2 ग्राम के तांबे के गोले में, 2 ग्राम के तांबे के गोले में 2 इंटू यानी कितने परमाणु है 2 इंटू 10⁻22 परमाणु है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश है
29 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 29 इलेक्ट्रॉन के बराबर। गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेश देने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? देखिए Q बराबर क्या होता है, Ne। इलेक्ट्रॉन कितना हटाएंगे, N बराबर Q बटा E। Q का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 माइक्रोकूलम। कितना? Q का मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁶। E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको हल बाद में कर लेंगे। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें यानी एक तांबे के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29। कितने नहीं, तांबे के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने परमाणु है, 2 इंटू 10⁻22 परमाणु। तो देखिए तांबे के यानी 2 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 ग्राम तांबे में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, एक परमाणु में होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन, इतने में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁻22 इंटू 29 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, तो हटाए गए इलेक्ट्रॉनों का अंश, हटाए गए इलेक्ट्रॉन्स का अंश, इलेक्ट्रॉन का अंश। तो क्या करो आप इसमें इसका भाग लो, 2 इंटू 10⁻⁶, नीचे 1.6 इंटू 10⁻19 और नीचे आएगा 2 इंटू 10⁻22 इंटू 29। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 इंटू 10⁻⁶, नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁶, 1.6 इंटू 10⁻19, ये कहाँ चला नीचे गुणा के अंदर, 2 इंटू 10⁻22 इंटू 29। तो बच्चों में आप इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करके भाग भाग दोगे तो ये आपका आंसर, हल तो कर लोगे, गुणा भाग करना है ना, तो ये कर देना, ठीक है। गुणा भाग ही करना है आपको, संख्या घातों ऊपर नीचे देना, गुणा भाग करना है, ये आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने मेरे हिसाब से जो न्यूमेरिकल से सारे करवा दिए, एग्जाम्पल्स मैंने कुछ करवाए थे, सारे तो मैंने नहीं करवाए। अगर किसी एग्जाम्पल्स में आपको दिक्कत तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे मैंने न्यूमेरिकल आपके पीछे के सारे न्यूमेरिकल ले लिए हैं, आंकिक के ले लिए हैं, ऑब्जेक्टिव ले लिए, लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक भी अगर कोई न्यूमेरिकल था वो भी मैंने आपको करवा दिया है। ये सवाल आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करो, जिससे क्या थोड़ा मोटिवेशन बनता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं तो हम जोश आता है कि हाँ वीडियो और बनाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब, आप भी इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। धन्यवाद।